मुंबई लोकल ट्रेन में सफ़र जिन्होंने किया है वो जानते हैं कि इसे दुनिया के सबसे मुश्किल सफ़रों में से एक क्यों कहा जाता है। रोज़ की भीड़, धक्का मुक्की, लेकिन क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो। आज हम दो ऐसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालेंगे जो लाखों लोगों के इस रोज़मर्रा के संघर्ष को आसान बनाने का वादा करते हैं। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 35.5 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जो हर रोज सिर्फ एक रेलवे लाइन, मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर सफर करते हैं। सोचिए, ये दुनिया के कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। देखिए, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये मुंबई की धड़कन है, शहर की लाइफलाइन है। लेकिन सच तो ये है कि ये लाइफलाइन अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ उठा रही है, और जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, ये दबाव भी बढ़ता जा रहा है और अब ये लगभग टूटने की कगार पर है। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। जरा सोचिए, लोकल ट्रेनें जिनमें लाखों लोग ऑफिस जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें जो देश भर से लोगों को लाती हैं, और माल गाड़ियां जो इकोनॉमी को चलाती हैं, ये सब की सब सिर्फ 4 पटरियों पर अपनी जगह के लिए होड़ कर रही हैं। नतीजा, रोज की देरी, फ्रस्ट्रेशन और खतरनाक भीड़। तो इस जाम का एक हल निकाला जा रहा है, बोरीवली से विरार तक लाइन को बढ़ाना। सुनने में ये सिर्फ 26 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा लग सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न लाइन के सबसे बिजी और सबसे तेजी से बढ़ने वाले हिस्सों में से एक है। मतलब इस समस्या को सुलझाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। तो इसका हल क्या है? प्लान बहुत सीधा साधा है पर असरदार है। अभी जो 4 पटरियों पे सब कुछ एक साथ चलता है, उसकी जगह अब 6 पटरियां होंगी। इसका मतलब है लोकल ट्रेनों के लिए अपनी अलग डेडिकेटेड लाइंस होंगी। वो लंबी दूरी की एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के रास्ते में आएंगी ही नहीं। जरा सोचिए, इससे कितनी देरी कम हो जाएगी। चलिए जरा इस प्रोजेक्ट के साइज को समझते हैं। ये 26 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत है 2184 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये MUTP यानी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के फेज 3A का हिस्सा है। मतलब ये शहर के ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बनाने की एक बहुत बड़ी सरकारी कोशिश का हिस्सा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। 2 साल के काम के बाद भी ये प्रोजेक्ट अब तक सिर्फ 18% ही पूरा हुआ है। तो यहाँ एक सीधा सवाल उठता है, अगर ये विस्तार इतना जरूरी है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस भीड़ में सफर करने वाला हर यात्री पूछ रहा है। इस देरी के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे बड़ी है जमीन का अधिग्रहण। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में नई पटरियों के लिए जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिर उन लोगों के कानूनी मामले हैं जिनके घर इस रास्ते में आ रहे हैं, और आखिर में सॉल्ट पैन जैसे पर्यावरण की नज़र से नाजुक इलाकों से क्लियरेंस लेना, जो अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 12 महीने बहुत अहम हैं। इसी समय में तय होगा कि ये प्रोजेक्ट इन रुकावटों को पार करके रफ्तार पकड़ पाता है या नहीं। ये एक तरह से मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब चलिए अपनी नज़र एक दूसरे और भी बड़े प्रोजेक्ट पर डालते हैं। ये सिर्फ पुरानी लाइनों को अपग्रेड करने के बारे में नहीं है, ये तो एक बिल्कुल नया रेलवे कॉरिडोर बनाने के बारे में है, जो एक बिल्कुल अलग समस्या को सुलझाएगा, और वो है खराब कनेक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं पनवेल बोरीवली लिंक की। आज की हालत जरा सोच कर देखिए। अगर किसी को नवी मुंबई के पनवेल से बोरीवली जाना है तो उसे पहले शहर के बीच कुर्ला या वडाला तक जाना पड़ता है। फिर पीक आवर की भीड़ में एक ट्रेन से उतरकर दूसरी में चढ़ना पड़ता है। ये एक लंबा, थका देने वाला और स्ट्रेस से भरा सफर है, जिसे हजारों लोग हर दिन करते हैं। और यहीं पर पनवेल बोरीवली वसई कॉरिडोर का क्रांतिकारी आइडिया आता है। इसका एक ही मकसद है, नवी मुंबई को सीधे वेस्टर्न सबर्ब से जोड़ना, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी झंझट के। और ये प्रोजेक्ट सच में बहुत बड़ा है। लगभग 70 किलोमीटर लंबा, 19 नए स्टेशन और लागत 12,710 करोड़ रुपए। ये भी MUTP का ही अगला फेज है, और इसमें मुंबई के रेल नेटवर्क को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। तो इस नए कॉरिडोर से फायदा किसे होगा? भाई, सबसे पहले तो रोजाना सफर करने वालों को, जिनका कीमती समय बचेगा। भिवंडी जैसे इंडस्ट्रियल हब्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, और जाहिर है इस नए डेवलपमेंट के साथ साथ इस रूट पर रियल एस्टेट की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिलेगा। और एक और बोनस भी है,
वेस्टर्न सबर्ब्स में रहने वाले लोग अब पनवेल से गोवा या पुणे जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें कहीं ज्यादा आसानी से पकड़ पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है? इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जमीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये फिलहाल टेंडरिंग प्रोसेस में है, जहां ठेके दिए जाएंगे। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई के सफर के भविष्य के बारे में क्या बताते हैं? चलिए जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। जब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रख कर देखते हैं तो असली स्ट्रैटेजी समझ में आती है। ये सिर्फ भीड़ कम करने के बारे में नहीं है, ये नए कनेक्शंस बनाने, इकोनॉमी को बढ़ावा देने और पुरानी लाइनों से दबाव हटाने के बारे में है। आसान शब्दों में कहें तो ये मुंबई के पूरे रेल सिस्टम को नए सिरे से बनाने जैसा है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स एक बड़े कॉन्सेप्ट के बारे में है, शहरी प्रगति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक शहर को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि लाखों लोगों के लंबे समय के फायदे का मतलब अक्सर कुछ लोगों के लिए थोड़ी तकलीफ और परेशानी होता है। और आखिर में सारी बात इस एक सोच पर आकर टिक जाती है जो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे है, कि सरकार का ध्यान उन 35.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने पर है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों के केंद्र में आम इंसान हैं। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मुंबई भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तेज विकास और उस विकास की वजह से होने वाले विस्थापन की मानवीय कीमत के बीच सही संतुलन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।